सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवांगी चौहान एंड आज मैं जो है यूपी टेट 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था प्राइमरी लेवल का, उसका आंसर की डिस्कस करने जा रही हूँ। जिस मेरे पेपर का कोड जो है वो सी है, पेपर कोड सीरीज़ है सी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। वैसे मैं मैथमेटिक्स के आंसर्स कराती, लेकिन मैंने क्योंकि एग्ज़ाम दिया है तो मैं वो सारे ही करा देती हूँ अपने अकॉर्डिंग। मैथ के तो हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जिसमें 1 है जो बाल विकास एवं शिक्षण विधि का है, तो फर्स्ट का मैंने लगाया है सेकंड। कोलन निम्न में से किससे संबंधित है, तो फर्स्ट का सेकंड ट्रू है, सेकंड का फोर्थ आपका ट्रू है, थर्ड का सेकंड ट्रू है, फोर्थ का फोर्थ, फिफ्थ का जो है फोर्थ ट्रू है। ये जो डार्क वाले हैं ना, डार्क उनको लगाना है, ऋणात्मक है इसका। सिक्स का जो है आपका थर्ड फर्स्ट है, मूल प्रवृत्ति। सेवेंथ का फोर्थ ट्रू है, एट्थ का तीसरा सही है, नाइन्थ का फर्स्ट, टेंथ का फोर हर लॉक, 11th का फोर, 12th का थर्ड एंड 13 का जो है थर्ड ट्रू है, 14 का फर्स्ट, 15 का सेकंड, सो और 16 का फर्स्ट, 17 का फोर, 18 का फर्स्ट एंड इसी तरीके से 19 का जो है फर्स्ट ट्रू है, 20 का जो है फोर्थ है। सहसा काल का समय जो है जन्म से 2 वर्ष तक होता है। और 21 का जो है वो पहला सही है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। 22 का जो फोर्थ जो ट्रू है आपका, 23 का थर्ड कैनन, 24 का सेकंड ट्रू है आपका एंड 25 का थर्ड ट्रू है, 26 का फोर, 27 का फर्स्ट, 28 का फोर, 29 का फोर, 30 का फोर स्पीयरमैन। इस तरीके से आपका जो है बाल विकास वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हिंदी के पास। हिंदी में क्या है, हिंदी में 31 का जो है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इसका फर्स्ट ट्रू है, 32 का फोर्थ, 33 का सेकंड और 34 का जो है वो आपका फोर्थ है, ट्रू है, 35 का सेकंड, 36 का फर्स्ट, 37 का थर्ड, 38 का फर्स्ट एंड 39 का सेकंड, 40 का फर्स्ट। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आके करीब होना मतलब अप्रिय लगना। 41 का जो आपका ट्रू है वो मैंने फोर्थ सही किया हुआ है, फोर्थ ट्रू है। 42 का भी फोर्थ ट्रू है आपका। शुद्ध शब्द कौन सा होगा, 43 का जो है ये सा ध्वनि का चरण क्या है, तालु। 44 का सेकंड अत्यंत शब्द में उपयुक्त उपसर्ग क्या है, अति। 45 का है थर्ड, 46 का सेकंड, 47 का थर्ड ट्रू है, 48 का थर्ड सेकंड सेकंड है, 49 का फोर, 50 का सेकंड, 51 का फर्स्ट एंड 52 का जो थर्ड ट्रू है आपका, 53 का फोर सही है, 44 का थर्ड एंड 55 का फर्स्ट, 56 का सेकंड, 57 का थर्ड। सूरसागर किस भाषा की रचना है, ब्रज भाषा की। 58 का फोर, 59 का फर्स्ट, 60 का जो है आपका थर्ड ट्रू है। चौराहा शब्द में समास कितना इजी क्वेश्चन है, द्विगु समास है इसमें। अब आते हैं इंग्लिश के पास। इंग्लिश में क्या है, 61 का पहला सही है आपका, 62 का जो है तीसरा सही है, 63 का जो है आपका दूसरा सही है, इस तरीके 64 का तीसरा सही है आपका थर्ड एंड 65 का जो है फर्स्ट ट्रू है, 66 का थर्ड ट्रू है, 67 का जो है थर्ड ट्रू है, 68 का भी तीसरा सही है, 69 का तीसरा सही है, 70 का पहला, 71 का दूसरा सही है, 72 का फोर्थ, 73 का फोर्थ है, 74 का थर्ड है आपका, 75 का फोर्थ, 76 का आपका तीसरा सही है। दूसरे तीसरे में कंफ्यूजन होना, 76 का आपका जो है थर्ड सही है, टिन ऑफ शेयर्स, ठीक है। 80 का जो है 76 के बाद है 77, 77 का पहला सही है, 78 का फोर्थ, 79 का फर्स्ट, 80 का थर्ड, 81 का फर्स्ट, 82 का पहला इसी तरीके से और 83 का हो जाएगा आपका, 83 का आपका तीसरा सही है, 84 का चौथा सही है, 85 का दूसरा, 86 का थर्ड, 87 का आपका फर्स्ट सही है, 87 का फर्स्ट सही होगा, 88 का फर्स्ट, 89 का आपका फर्स्ट सही है, 90 का जो है फोर्थ सही है। ये तरीके से आपका ये 3 सेक्शन कंप्लीट होते हैं। आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स में 91 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका थर्ड सही है।
इसको a/3, b/4, c/7, इसको हम इक्वल टू k रख देंगे। इस तरह से हम ए बी सी की वैल्यू को k के टर्म्स में रख निकाल के यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे c की वैल्यू रख देंगे। तो k से k कैंसिल होके और ये ऊपर जो a + b + c 14 के आएगा, नीचे 7 के, तो 7 से जो है 14 कैंसिल होके 2 आ जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा। 91 का जो आपका दूसरा आंसर सही है। 92 का आपका कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसका आपका दूसरा सही है। 93 इस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जो घातें हैं, जो ये 3 की घात 3 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या माइनस है आपका ऋणात्मक चिन्ह, तो ये ऊपर जाएगा 3 की घात 3 तो जाए 27 और 4 की घात 2, 16, 27 में से 16 गया आपका 11 बचेगा। और ये 4 की घात -3 है, जो 4 तो भाग दे रहे हैं, तो 4 की घात 3 हो जाएगी जो कि 16 हो जाएगा, और जो भाग में है तो नीचे आ जाएगा, तो 11 बट्टे आपका 4 की घात 3 क्या है 64, तो पहला इसका आपका सही हो जाएगा 93 का। 94 का क्या है आपका दूसरा सही है। त्रिभुज की संरचना करने के संभव भुजाएं हैं। इसमें एक त्रिभुज की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग जो है आपका तीसरी भुजा से बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो इस तरीके से आपका दूसरा सही है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर वे में बाद में। 95 का जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका जो है आपका तीसरा सही होगा। इसमें जो है क्या करेंगे, घातें जो हैं इसकी 3 की घात 1/2, 4 की घात 1/3 और 5 की 1/4, तो 4, 3, 2 का जो एलसीएम होगा लासा वो 12 आ जाएगा। 12 से हम पूरी भागांतों में डिवाइड करके ये हो जाएगा, तो ये 3 की घात 4 हो जाएगी, 4 की घात आपकी 4 हो जाएगी, 3 की घात आपकी हो जाएगी 6 और 5 की घात हो जाएगी आपकी 3। तो ये 5 की घात 3 125, इस तरीके से सबसे छोटा ये रहेगा। उसके बाद 4 की घात आपकी 4 की घात क्या हो जाएगी 4, तो ये फिर इसके बाद ये रहेगा। तो इस तरीके से आपका तीसरा सही हो जाएगा। 96 का आपका जो है तीसरा सही है। अवरोही क्रम में रखने आंकड़ों पर दोनों छोरों में प्रेक्षण हटाए हैं। ये थोड़ा स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा माध्य और बहुलक। 97 का आपका दूसरा सही है। 98 का पंचभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा। ये तो सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था। n-2 × 180 180 होता है, तो n के मान 5 हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका 540 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अब आपका 99 का है पहला सही है। 100 का तीसरा सही है। ये महत्तम समापवर्तक क्या होगा। मासा कैसे निकालते हैं इनका, ऊपर वाले का मासा नीचे वाले का लासा निकालते हैं। ऊपर वाले का मासा 7 हो जाएगा, नीचे का लासा, तो इस तरीके से महत्तम समापवर्तक हो गया इसका। इसका वर्गमूल क्या होगा। इसको सबसे बेसिकली क्या करेंगे, इस 7 को हम √5 और √2 में तोड़ देंगे। √5 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, तो ये अंडर इस तरीके से ये आपका किसका वर्गमूल हो जाएगा, ये इसका आपको √3 + 2 का हो जाएगा वर्गमूल। इसको हम 7 को तोड़ेंगे, 4 + √3 नहीं 4 + 3 तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और ये √3 हो जाएगा आपका। इस तरीके आई थिंक 4 नहीं सही होगा इसका 5, 2 इसका तीसरा सही होगा आपका। इसका 102 का थर्ड सही हो जाएगा आपका। इसी तरह 103 का फर्स्ट सही हो जाएगा। 104 का फर्स्ट। 105 क्या है, परिमेय संख्या है, 4 सही हो जाएगा। 106 का आपका दूसरा सही होगा। 107 का आपका तीसरा सही होगा और 109 का थर्ड सही हो जाएगा आपका। 110 का पहला सही होगा। 111 का चौथा, 112 का दूसरा, 113 का दूसरा, 114 का आपका दूसरा। माध्य बुधे का, इसमें क्या है माध्य दे रखा है, तो माध्यक क्या होगा, यानी कि मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, मीन दे रखा है तो मीडियन पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। आर फिशर होंगे। 111 का 116 का इसमें ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। त्रिभुज ट्रायंग क्या हो जाएगा आपका 1/4 वाला सही हो जाएगा। एंड इसी तरीके से आपका 117 का तीसरा सही हो जाएगा। 118 का पहला, 119 का तीसरा। 20वीं शताब्दी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ के प्रतिभावान कौन थे, श्रीनिवास रामानुजन। 120 का पहला हो जाएगा। इस तरीके से मैथ्स आपका कंप्लीट होता है। इसका सोल्यूशन पूरा सीरीज में इसको डाल दूंगी। अब आते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी में, जिसमें 121 क्वेश्चन। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वो आपकी शांत घाटी में पाई जाती है। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है कि मीथेन उत्सर्जक
करने वाला। 123 का जो है दूसरा सही है, तो वो जी मकर रेखा क्या है 23/102। 125 का चौथा इकोसिस्टम सबसे पहले किसने किया, तो ये ट्रांसले ने किया। ये 26 का आपका दूसरा सही है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क क्यों है, क्योंकि रेन शेडो प्रभाव है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। 129 है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रत्येक इकाई क्षेत्र में होने वाला सौर विकिरण कहलाता है सूर्य तप। 130 का किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया है, तो यूएसआर से रूस से लिया हुआ है, दूसरा सही है। घास भूमि के प्रतिखाल सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन, मांसाहारी, चौथा सही है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है क्षोभमंडल। 133 का दूसरा सही है। 134 का दूसरा। 135 का जो अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से आपकी। और WWF से यहाँ से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाएगा इसका। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। 137 138 में जो है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण की माप में संबंधित है, तो चौथा सही हो जाएगा। 139 का थर्ड। 140 का थर्ड। निम्न तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र से। ध्रुवतारा कहते हैं उत्तरी तारे को। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में हुआ था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के राज्य में है, तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका। लखनऊ समझौता किनकी वृद्धि हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की वृद्धि हुआ था। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, गुजरात में है। कार्बन डेटिंग संबंधित क्या है, इसलिए प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों और सामग्रियों की आयु मापन में। संविधान का राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 में। बायो मैग्निफिकेशन समय के साथ उत्तर में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता है। 148। 149 में कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक है, वो कवक है। और फिर आपका आता है ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय अवस्थित है, ये आपका तीसरा एम्स्टर्डम हो जाएगा आपका। इस तरीके से इसकी 150 नंबर की आपके क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आंसर जो सटीक हो। अब आपकी ऑफिशियल आंसर की है, आप उससे भी मैच कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।